मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर डिंडोरी में अजय नाम का लड़का रहता था। वह एक इंजीनियर था। वह घर में अकेला रहता था। वह रोजाना समय पर ऑफिस जाता और समय पर ऑफिस से घर वापस आ जाता था। वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। अगर उसके सामने कोई भी डरावनी बात भी करता तो उसे डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों के दिमाग का एक वहम है। उसका ऑफिस घर से काफी दूर था। उसके ऑफिस और उसके घर के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता था। वे रोजाना उस रास्ते से ऑफिस आता जाता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे ज्यादा काम दे दिया, जिसे करने में उसे ऑफिस में काफी समय लग गया। ऑफिस का काम करते करते उसे रात हो गई। वह ऑफिस का सारा काम खत्म करके रात को घर के लिए आ रहा था। जब वह रात में घर आ रहा था तो रोजाना की तरह वह एक सुनसान सड़क से गुजरा। जैसे ही वह उस सड़क से जा रहा था तो अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई। उस सुनसान सड़क पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वह उस खराब बाइक को लेकर पैदल ही चलने लगा। बाइक के साथ पैदल चलते चलते उसे थोड़ी थकावट महसूस होने लगी। तभी उसे पास में एक घर दिखा। उसने सोचा क्यों ना मैं घर में थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर अपनी गाड़ी को ले जाऊं। वह उस घर की तरफ जाने लगा। वह उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजे से बाहर एक लड़की निकली जो बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की से अजय ने कहा, मैम, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। मैं आपके घर में कुछ देर आराम कर सकता हूँ? वह लड़की थोड़ा घबरा रही थी। उसने अजय को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी खराब बाइक को भी देखा। फिर उसने कहा, ठीक है, आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। अजय घर के अंदर गया और दोनों आमने सामने बैठ गए। अजय ने उस लड़की से एक गिलास पानी मांगा। फिर उन दोनों के बीच बातें होने लगीं। वह रात का समय था, इसलिए बातों बातों में उनके बीच भूत प्रेत की बातें होने लगीं। अजय ने बात करते करते उस लड़की को बताया कि मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं, ये सब चीजें सच होती हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। अजय को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तुम एक लड़की हो, मुझे ये सब कैसे दिखा सकती हो? कुछ देर बाद उस लड़की की घर की लाइट चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही लाइट आई, अजय के सामने कोई नहीं था। वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अजय ने उस लड़की को घर में सभी तरफ देखा पर कहीं नहीं दिखाई दी। ढूंढते ढूंढते अजय उस घर के दूसरे कमरे पर पहुंचा। अजय जब दूसरे कमरे पर गया तो उस कमरे की दीवार पर उस लड़की की फोटो लटकी थी और उस फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर अजय को यकीन नहीं हो रहा था। वह थोड़ा घबराने लगा और कमरे से बाहर आकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ पहुंचा, वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल के रूप में सामने आ गई। अजय उससे बचते हुए रोड की तरफ भागा और वह चुड़ैल उसका पीछा करने लगी। दौड़ते दौड़ते अजय को रास्ते में एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिखा। अजय उस मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद वह डर से बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा बोलने लगा। हनुमान चालीसा सुनकर चुड़ैल वहां से भाग गई। अजय सुबह तक उस मंदिर पर बैठा रहा। सुबह होने के बाद अजय घर आ गया। उस हादसे के बाद से अजय कभी भी देर रात तक ऑफिस में काम नहीं करता था। वह समय से ही अपने घर में आने लगा।